टू माय चैनल। बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है बच्चों के साथ और मैं आपसे जो है अपनी सीज़ेरियन डिलीवरी जो हुई थी वो शेयर करना चाह रही हूँ कि कैसे कैसे उसमें क्या क्या मतलब दिक्कतें आ सकती हैं अगर किसी को हो रही है तो, क्योंकि जस्ट किसी को होता है कि वो हो रही है पहले से ही पता चल जाता है कि उसकी सीज़ेरियन ही होने वाली है, बट मेरी नहीं, ऐसा और डिलीवरी होनी थी मेरी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज मैंने जो है फिर अपने एक फ्रेंड थे उसके पास फ़ोन किया कि ऐसा बोल रहे हैं कि बेबी का जो सिर है वो काफ़ी बड़ा है और दिक्कत हो सकती है, बट 99% उन लोगों ने बोला था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो इसीलिए हम जो है घर से अपना सारा सामान मतलब ऐसा सोच के गए थे कि हो सकता है हो जाए और नहीं होगा, क्योंकि अभी रहते थे 5-6 दिन, तो इसीलिए ऐसा कोई हम बिल्कुल तैयार होकर नहीं गए थे कि आज डिलीवरी करवानी है। फिर उन लोगों ने जो है, मैंने पूछा एपिड्यूरल के लिए तो बोले कि उन्होंने पता नहीं कैसा केस सुनाया मुझे, कि फिर मैं बोली कि है ना नहीं मुझे एपिड्यूरल ही कराना है, लेकिन उसके लिए भी आपको 5 सेंटीमीटर कुछ बच्चेदानी का मुँह होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ से बातचीत करने के बाद फिर हमने बोला कि ठीक है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो एपिड्यूरल नहीं लेते हैं, तो देखते हैं लेबर पेन वगैरह लगवाने के लिए उन लोगों ने जो है मुझे एक जीभ के नीचे रखने के लिए मेडिसिन दी थी और उसने काम नहीं किया। फिर उसके बाद जो भी मेडिसिन देते हैं वो इंजेक्ट करते हैं ग्लूकोज वगैरह में, तो वो भी दी थी, इंजेक्ट की थी, लेकिन जो है मुझ पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। 2 घंटे हो चुके थे, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं बहुत ही चिल थी कि नहीं होगा नहीं होगा ऐसा करके कि मतलब पता नहीं, पहले तो ये दिमाग में था कि आज डिलीवरी नहीं होने वाली है, लेकिन बाद में जब उन्होंने इंजेक्शन दिया तब भी मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा था, फिर लेबर पे मुझे ना सा भी फील नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर ने जो है बेबी की हार्ट बीट चेक करने के लिए उन्होंने किया, लेकिन उस टाइम पे भी जो है हार्ट बीट नॉर्मल थी, लेकिन सडन उन्होंने जो है मुझसे पूछा बीट चेक करने के लिए, उन लोगों ने हार्ट बीट चेक की तो उस टाइम पे नॉर्मल थी, तो दूसरी बोतल जो है वो इंजेक्ट हुई, तो उसमें जो है मुझे लेबर पेन बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, तो इसलिए सारे घबरा भी गए थे कि अभी तक लेबर पेन नहीं शुरू हुए हैं। तो हम जैसे मैं 2 बजे एडमिट हुई थी एंड मेरा काफ़ी मन भी घबरा रहा था उस टाइम पे कि अभी तक लेबर पेन बिल्कुल भी स्टार्ट ही नहीं हुए थे मेरे। तो फिर दोबारा हार्ट बीट चेक हुई बेबी की, तो उसमें जो है उन्होंने बोल दिया कि रेगुलर नहीं है, हार्ट बीट बहुत ही गिर चुकी है, तो काफ़ी दिक्कत हो गई थी उस टाइम पे। बहुत ही डिसीज़न लेने में भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि अब हम करें क्या, 9 महीने तब बच्चों को पेट में रखा और फिर अब इस टाइम पे ऐसा। हाँ, फिर मेरे हस्बैंड को बताया गया, मुझे नहीं बताई गई ये बात, मेरे सास को, मेरे हस्बैंड को बताई गई वो बात, तो उन्होंने बहुत ही जल्दी डिसीज़न ले लिया, क्योंकि मुझे नहीं बताया कुछ भी, क्योंकि बेबी जो है इनकी हार्ट बीट बिल्कुल भी नहीं रही थी, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रही थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब जो कुछ है आपके ऊपर है, अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर रेस्ट अगर आप मतलब कि वेट करना चाह रहे हैं तो जो है फिर बेबी के लिए डिसीज़न लिया गया और फिर लेबर रूम में नहीं, मुझे सीज़ेरियन के लिए लेके जाया गया और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बिकॉज स्टेयर से ऊपर लेके गए, बहुत ही मतलब पूरे इतने लंबे चौड़े रूम में, वो एक छोटा सा बेड था, उसके ऊपर लाइटिंग थी, जो कि काफ़ी डरावनी थी और मैं बहुत ही शिवर कर रही थी उस टाइम पे जब मैं वहाँ पर पहुँची। मैं बाहर तो बहुत ही नॉर्मल थी, मैं उनसे पूछती हुई आ रही थी कि हम मतलब मुझे सीज़ेरियन के लिए लेके जा रहे हो, सीज़ेरियन के लिए लेके जा रहे हो, मुझे कुछ नहीं लगता। तो मैं एंटर होकर मुझे पता चल गया कि हाँ मैं करने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम पे, पता नहीं अंदर से ऐसा हो रहा था कि वो लोग मुझे लेके जा रहे थे, 6-7 बंदे थे और मैं ऐसा हो रहा था कि मेरे पैर पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ थी वो, मतलब कि मेंटली प्रिपेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। और वैसे भी काफ़ी सुना था कि ऐसा सिजेरियन के बारे में कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ऑपरेशन होने के बाद ये हो जाता है, कमर का दर्द है और पता नहीं क्या क्या। हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी।
तो जब मुझे उस पर लिटाया नहीं गया पर पहले तो उन्होंने मुझे वहाँ पे ऊपर की तरफ जो है चढ़ाया उस पर बेड पे, और जब चढ़ा रहे थे तो मैं ऐसे पीछे की तरफ जा रही थी क्योंकि मुझे मेरे खुद के पैर चल ही नहीं रहे थे ऊपर की तरफ। तो और फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप आँखें बंद करो। मैंने आँखें बंद की तो जो एनेस्थीसिया देना था उन लोगों ने वो कमर पे दिया। काफ़ी बड़ा इंजेक्शन बताते हैं तो, लेकिन उन्होंने आंखें बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल बोला कि आप बिल्कुल ऐसे ऐसे करके बैठो नीचे की तरफ हेड करके बिल्कुल बैंड करके, ताकि दिखे ना कुछ भी। और फिर इंजेक्शन दिया, मुझे लेटाया गया। लिक्विड जो है थाइस पे पेट पे लिक्विड, पूरा लिक्विड लगाया गया अच्छे से। उसके बाद जो है उसके बाद जो है उन लोगों ने मतलब कि मेरे जब मैं लेट गई तो मेरी आँखों पे टेप लगा दी ताकि मेरी आँखें खुलें ना, क्योंकि बिकॉज अगर वो दिख जाएगा कुछ भी तो ओब्वियसली हम लोग बेहोशी हो जाएंगे। तो ब्रेस्ट नीचे नीचे का पार्ट पूरा सुन हो चुका था, कुछ भी फील नहीं हो रहा था, बट मुझे जो है उनके हाथ फील हो रहे थे। तब मैं उनको बोल रही थी कि मुझे मत काटना क्योंकि मुझे सब कुछ फील हो रहा है, आपके हाथ पैर फील हो रहे हैं। तो बोले 2 मिनट की बात है बेटा, आपको फ़ील नहीं होंगे। लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था, लेकिन बाद में जैसे मैंने अपने पैरों को मूव करने की कोशिश की वो मूव नहीं हो रहे थे। और जब आंखों पे उन लोगों ने टेप लगाई तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, बिकॉज़ वो नीचे से, क्योंकि दिमाग में पता है क्या क्या चल रहा था, क्योंकि ये चीज़ मैंने यूट्यूब पे भी सर्च नहीं की थी, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा सिजेरियन हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल चल रहा था मेरा सब कुछ, पूरी प्रेगनेंसी काफ़ी हेल्दी थी, तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। तो वैसे ही मेंटली प्रिपेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए। तो लेकिन मेरा बेबी का सिर जो है काफ़ी बड़ा, डॉक्टर ने बता दिया था। लेकिन बाद में जैसे ही कुछ 10-15 मिनट के अंदर अंदर बेबी जो है वो बाहर आ गया। तो मैंने सबसे पहले यही पूछा कि मेरे बेबी का सिर कितना बड़ा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि बहुत ही नॉर्मल है, जैसा बच्चा होता है। वेट 3 kg है और 5:45 पे जो है मतलब 4 बजे के आसपास ये डिसीज़न लेना शुरू हुआ था। तो मैं चली गई थी 5 के समथिंग में चली गई थी और 5:45 पे जो है बेबी हो गया। उसके बाद जो है बेबी को बाहर दिया गया। मुझे लगा कि स्किन टू स्किन टच जो हम देखते हैं कि मदर के पास लेके आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बेबी को बाहर दिया गया और फिर उसके बाद जो है मुझे मतलब कि मेरे स्टिचेस लगे, उसके बाद साफ़ हुआ, सब कुछ साफ़ हुआ। काफ़ी मतलब लगा, टाइम लगा काफ़ी। उसके बाद फिर मुझको बाहर लेके जाया गया। बाहर ले जाने के बाद जो है एक चीज़ और, जब बेबी हुआ था तो मैंने पूछा कि लड़का है या लड़की है, वो नहीं बता रहे थे। बोले कि पता चल जाएगा। मैंने नहीं, मुझे पहले बताओ आप। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेबी बॉय हुआ है आपको। तो आई एम ब्लेस्ड। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि बेबी बॉय हुआ। खुशी बेबी गर्ल में भी होती लेकिन बॉय में भी हुई, क्योंकि आप माँ बनने का सौभाग्य मेरा पहली बार। तो फिर उसके बाद जो है बिल्कुल भी मैं नहीं डरी। जब हो गया तो मैं बातें कर रही थी डॉक्टर से, तो डॉक्टर बोले अब चुप हो जाओ आप और हमें अपना काम करने दो। मैं ओके। तो फिर बेबी को बाहर दे दिया था इसकी दादी को, और जो है मेरे हस्बैंड जो वो बाहर ही खड़े थे रूम के। तो जब मैं बाहर निकली तो सडनली मुझे एकदम से देख के उनकी आंखों में पानी आ गया। बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए वो उस टाइम पे, और बहुत स्वीट नेचर है उनका। दिखता नहीं है बट बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो उसके बाद जो है मुझे ले जाया गया एक कैसे बताऊँ कि मतलब अच्छे से सब कुछ अच्छे से मैनेज हुआ था। मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे मेरा बेबी था, मैं ऐसे नहीं हिल पा रही थी। वहाँ पे जाके जो है थोड़ी सी देर के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा सा दर्द फील होना शुरू हो गया था। 1-2 घंटा सभी मतलब जिस दिन की सिजेरियन हुई थी वो सो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई डोंट नो क्यों नहीं आ रही थी, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, मुझे वोमिट हुई। मुझे वोमिट करते देख के मेरे हस्बैंड भी थोड़े से इमोशनल हो गए, और उनको ये लगा कि क्या हो गया इसके साथ, कट के ये वो ना थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी, दोनों ही। एंड उसके बाद जो है उसके बाद जो है मुझे नींद आई रात को। गर्मी तो लगी रही थी, तो उसके बाद फिर थोड़ी बहुत नींद आई, लेकिन ग्लूकोज डाल दिया गया था। 24 घंटे के बाद जो है कुछ
खाना था, क्योंकि अगर आपके पेट से गैस पास नहीं हो रही है तो वो कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देंगे। तो पहले ही उन्होंने बोल दिया था गैस पास होनी बहुत ज़रूरी है, 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, तब तक वो कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे, आपको ग्लूकोज पे रहना पड़ेगा। और यूरिन के लिए जो है, यूरिन पास करने के लिए यूरिन पाइप लगा दी गई थी और नीचे पैचेस लगा दिए गए थे कि पैकेट जो है वो फिल हो जाएगा तो वो भर के बाहर जो भी वहाँ पे नर्स वगैरह हैं वो वहाँ पे इस चीज़ के लिए थी। तो इस चीज़ में मेरे हस्बैंड, मेरी सास और मेरी तायस वहीं पे रहे थे, बेबी के ख्याल रखा था और मेरा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। ये थी सिजेरियन डिलीवरी जो मेरी वहाँ पे हुई थी। इसके बाद का पार्ट 2 में मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था। इसके बाद कितने दिनों में डिस्चार्ज हुआ, कितने दिन में स्टिचेस कटे, ये बात मैं आपको बताती हूँ पार्ट 2 में। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मेरा बेबी जो है वो उठ चुका है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। मेरा प्यारा बेबी।